cried so much, and it affected my whole high school career. Well, I went to India that summer and I wanted to meet him, and he just didn't respond, and then I found out he had a child. So I think that's another big thing that really affected me. ये ऑडियो क्लिप ईशा वर्मा का है, जो रूपाली गांगुली की सौतेली बेटी हैं। फिल्मी बीट से एक्सक्लूसिव बातचीत में ईशा ने कई खुलासे किए। ईशा ने अपने दिल का दर्द भी बयां किया। ईशा फूट फूट कर भी रोई और उन्होंने कई सारे एलिगेशंस लगाए। उन्होंने खुलकर बताया आखिरकार उनका बचपन कैसा था और किस तरह से उनकी परवरिश हुई थी। फिल्मी बीट से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने रूपाली गांगुली के कई राज भी खोले। एक बार ऑडियो फिर से सुनाते हैं, जिसमें ईशा वर्मा बोलते हुए नजर आ रही हैं कि वो अपने पापा से मिलना चाहती थी और वो इंडिया वापस लौट कर आई। तो उन्होंने अपने पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसका उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जरा एक बार सुनिए क्या कह रही हैं ईशा वर्मा। And then when I went to India to go, well, I went to India that summer and I wanted to meet him, and he just didn't respond, and then I found out he had a child. So, yeah, it was really hard. So I think that's another big thing that really affected me. तो एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा आपने सुन लिया ना। उन्होंने कहा कि वो बहुत शॉक्ड थी जब वो इंडिया लौट कर आई और उन्हें पता नहीं था कि उनके पापा ने दूसरी शादी कर ली है और उनको एक बेटा भी है। हालांकि ऑडियो में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने छोटे भाई से मिलना चाहती हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं कि वो इस दुनिया में आया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और काफ़ी टैलेंटेड भी है। मुझे उसके पैदा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा इस ऑडियो में सुनिए अपने सौतेले भाई के लिए क्या कह रही हैं ईशा वर्मा। I love my brother. I want to say that. I think he's an amazing kid. I think he has so much potential, and he's such a sweetheart. So that's why I also want to emphasize, like, please, if you can help, like, I love my brother. I have nothing against him. He's such an amazing guy. He's so smart. I love my brother. I want to say that. I think he's an amazing kid. I think he has so much potential, and he's such a sweetheart. So that's why I also want to emphasize, like, please, if you can help, like, I love my brother. I have nothing against him. He's such an amazing guy. He's so smart. And, you know, what happened, right? So I'm okay with that, him coming in the world. तो सुना आपने, ईशा वर्मा ने अपने सौतेले भाई के लिए प्यार तो दिखाया है, लेकिन उन्होंने रूपाली गांगुली यानी कि अपनी सौतेली मां पर कई सारे एलिगेशंस भी लगाए। ईशा वर्मा ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने काफी खुलासे किए थे। उन्होंने रूपाली गांगुली को कहा था कि वो काफी कंट्रोलिंग है। उन्होंने कहा था कि वो अपने फादर से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाती हैं। फिल्मी बीट के साथ हुए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की ऑडियो हमने आपको सुनाई, जहां पर ईशा वर्मा अपनी जुबानी आपको खुद बता रही हैं कि वो क्या फील कर रही हैं और वो क्या चाहती हैं। ईशा वर्मा ने तब सबको चौंका दिया था जब उन्होंने अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने अपने पिता अश्विन वर्मा के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए कहा था कि उनकी शादी हो चुकी है और वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी और रूपाली उन्हें कंट्रोल कर रखती हैं। और उन्होंने इस बात का दावा भी कर दिया था कि रूपाली गांगुली का बेटा नाजायज है, शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट थी। ये सारे स्टेटमेंट्स देने के बाद उन्होंने रूपाली के फैंस को काफी चौंका दिया और रिसेंटली फिल्मी बीट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अपनी जिंदगी को खोल कर रख दिया। सिर्फ यही एक ऑडियो क्लिप नहीं है, फिल्मी बीट के पास पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने काफी सारे खुलासे किए हैं रूपाली गांगुली को लेकर। चलिए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं रूपाली की सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने क्या कुछ कहा फिल्मी बीट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में। And I just ran to the bathroom and I cried so much, and it affected my whole high school career. I wasn't social. I was not doing the best in school, and I thought about that every single day. And then when I went to India to go, well, I went to India that summer and I wanted to meet him, and he just didn't respond, and then I found out he had a child. So yeah, it was really hard. So I think that's another big thing that really affected me.
but I love my brother. I want to say that. I think he's an amazing kid. I think he has so much potential, and he's such a sweetheart. So that's why I also want to emphasize, like, please, if you can help, like, I love my brother. I have nothing against him. He's such an amazing guy.